वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक जनरल। तो जनरल पढ़ रहे थे हम। तो जनरल में मैंने क्या बताया था आपको, जर्नल। तो जनरल हमारी डेली बुक होती है जिसको हम प्राइमरी बुक बोलेंगे, और इसमें कितने कॉलम्स रहेंगे हमारे 5। पहला रहेगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और आपका क्रेडिट अमाउंट। ये रहेगा आपका पर्टिकुलर के जो भी हम हमारा फॉर्मेट बनाएंगे उसमें। सो कभी कभी क्या रहेगा आपका, देखो जिसमें हम डील करते हैं, सपोज हमारा बिजनेस है कार का सेलिंग का, तो कार हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक तो कार को हम बाय कर रहे हैं और कार को हम सेल कर रहे हैं। अगर हम डील कर रहे हैं कार में ही, किस में डील कर रहे हैं हम, कार में, तो कार के लिए ही फिर हम यहाँ पे परचेज खरीदने पर यूज करना है और सेल हमें बेचने पे यूज करना है। अगर हमारा बिजनेस कार का नहीं है, फिर हम बिल्डिंग खरीदते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, ना कि परचेज बिल्डिंग लिखेंगे। अगर जिसमें हम डील कर रहे हैं, जैसे कार में डील कर रहे हैं, सपोज हमें 10 कार खरीदी, तो फिर हम वहाँ पे कार यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, परचेज। और बिजनेस के अलावा अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, जो भी हमने जैसे फर्नीचर लिया तो हम फर्नीचर यूज करेंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का। तो सबसे यहाँ आपका क्रेडिट अमाउंट, ये आपका डेबिट अमाउंट और ये आपका एलएफ जो रहेगा, छोटा सा बना लेते हैं, और यहाँ पे आपकी डेट, और फिर इस तरह से आप क्लोज करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपको एलएफ लिखना है, यहाँ आपको डेबिट अमाउंट लिखना है, और यहाँ आपको क्रेडिट अमाउंट लिखना है रुपीस के फॉर्म में, ठीक। ओके, फिर अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करें 2014 है। सबसे पहले ईयर 1 एक दफा लिख लो यहाँ पे, फिर दिसंबर 1 पहली एंट्री क्या है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम यहाँ डालेंगे इन द बुक्स ऑफ हेमा। सो हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हेमा ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। सबको याद है क्या करते हैं हम लोग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश बढ़ जाएगी और साथ में क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 1 लाख। यहाँ पे लिखेंगे हम 1, ठीक। फिर है आपका यहाँ पे नरेशन मैंने लिख रहा हूँ, और नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है। फिर दूसरी एंट्री है आपकी, ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। तो जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करो या बैंक में डिपॉजिट करो तो आपकी एंट्री सेम होगी। तो क्या एंट्री करेंगे हम, सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश के साथ ही ओपन करने वाले हैं, तो आप क्या यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 30, और यहाँ पे भी 30,000। एक अमाउंट डेबिट के सामने, एक अमाउंट क्रेडिट के सामने। फिर है दिसंबर 4 है आपका, तो 4 दिसंबर परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। तो अब यहाँ पे आशु नाम आ रहा है, इसका मतलब है आपने ट्रांजेक्शन कैसा लिया है, उधार है। तो हम क्या करेंगे, परचेज, यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, तो डेबिट होगा टू आशु। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो आशु कौन है, देने वाला है, इसी को क्रेडिट कर देंगे, और कितने से, 20,000 रुपए से। और यहाँ पे आप नरेशन क्या मेंशन करोगे, गुड्स परचेज फ्रॉम आशु। फिर है आपका दिसंबर 6 गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू राहुल फॉर कैश। यहाँ पे नाम भी है पर साथ में क्या लिखा है, कैश। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन क्या रहेगा आपका, कैश ट्रांजेक्शन। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, किससे ले रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर यहाँ पे फोर सेल लिखा नहीं होता तो फिर हम किसका नाम लिखते, राहुल का। तो यहाँ पे आएगा आपका 15,000
और यहाँ पे भी आपका 15,000। अब दिसंबर 10, तो दिसंबर 10 व्हाट गुड्स फ्रॉम टाटा फॉर कैश। अब कैश में आपने फर्नीचर गुड्स खरीदा, तो क्या एंट्री करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेज क्या एक्सपेंसेस है, और जब भी हम कुछ खरीदेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो इसलिए कैश को करेंगे हम क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा आपका 40,000 और यहाँ पे भी आएगा आपका 40,000। फिर दिसंबर 30 गुड्स सोल्ड टू सुमन। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं सुमन, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 13 तारीख को। अब सुमन का नाम है तो उधार है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सुमन अकाउंट डेबिट, सुमन को कर देंगे सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन कैसा है, ट्रांजेक्शन क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू सुमन, क्या है एंट्री आएगी इसकी 20,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे हम 20,000 रुपये, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। फिर क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे है 1 लाख, 1,50,000, 1,50,000, 1 लाख, 190, 2 लाख, 2,10,000, इस तरीके से 2,25,000। फिर से करके इसका टोटल हम नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अभी तो हम यहाँ टोटल लगा देते हैं, तो इसका टोटल लगाते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा टोटल अभी कैरिड फॉरवर्ड के नाम से 2,55,000। इसको हम यहाँ पे, अगर आपकी कॉपी में ये सारी ट्रांजेक्शन होने का नेक्स्ट पेज पे आओगे, तो अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे लिखने का CF, और फिर आप जब नेक्स्ट पेज पर लेकर जाओगे इसी ट्रांजेक्शन को, सपोज आप बढ़ाओगे आप इसको, है ना, तो नेक्स्ट में करोगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड क्या वर्ड यूज करेंगे हम, ये ब्रॉड फॉरवर्ड 2,25,000 जो आया था, और यहाँ पे भी 2,25,000। ओके, अब रिसीव चेक फ्रॉम सुमन डिस्काउंट अलाउड। अब रिसीव चेक फॉर सुमन डिस्काउंट भी हमने उसको अलाउ कर दिया, ठीक है, करते हैं 16 में, तो रिसीव हो रहा है चेक, तो हम यहाँ पे रिसीव चेक हो रहा था, हम यहाँ पैसा कहाँ पे आएगा हमारा, बैंक, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब चूंकि डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट रिसीव तो हो नहीं रहा, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड जो रहेगा आपका वो भी डेबिट ही रहेगा, और टू किससे, सुमन। अब जो सुमन है, कितना लेना था सुमन से हमको, 20,000 रुपये लेना था, ठीक है, लेकिन कितना मिला हमको बैंक में चेक 195, तो कितने का डिस्काउंट हो गया 500 का। ऐसे क्या लिखेंगे, बी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुमन। अब चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट। अब आशु को चेक दे दिया आपने 20 दिसंबर को, क्या एंट्री करोगे आप, आशु का अमाउंट दे दिया, आशु डेबिट टू बैंक, ठीक, 10,000 डेबिट में और 10,000। फिर है आपका 22 को, आप रेंट पे कर रहे हो बाय चेक से, तो जब भी आप चेक से करोगे तो अमाउंट आपका कहाँ से जाएगा, बैंक से, तो क्या एंट्री करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का चेक है, 2,000 रुपये का, तो हम यहाँ लिखेंगे 2,000 और यहाँ लिखेंगे हम 2,000। फिर है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब भी बैंक में आप अकाउंट खोलोगे या कैश डिपॉजिट करोगे तो आप की एंट्री वही होनी है,
जो अभी की थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट, जो कि बैंक में कैश बढ़ जाएगा, टू कैश अकाउंट, और कैश कम हो जाएगा। तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये आपका 1,60,000 और 1,60,000, सॉरी 1,60,000 नहीं है, ओनली 16,000। अब है आपका 25 दिसंबर को, फिर क्या करेंगे हम, इसका टोटल लिख के यहाँ पे लिख देंगे और इसका टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो हमने प्रोसेस किया थी सॉरी जो हमने प्रोसेस किया था अभी, वही प्रोसीजर करेंगे। तो जो बैलेंस लेके जाएंगे वो क्या लिखेंगे, कैरिड फॉरवर्ड और फिर कैरिड डाउन। फिर हम कंटिन्यू करते हैं एंट्रीज को। तो अब हम परचेज कर रहे हैं, क्या मशीनरी को परचेज कर रहे हैं। इस बार मैंने बॉट डाउन कैरिड फॉरवर्डिंग किया हुआ है 25 को। तो 25 को हम मशीन परचेज कर रहे हैं प्रज्ञा से। तो मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, तो मशीन अकाउंट डेबिट, ओनली मशीन वर्ड यूज करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा। प्रज्ञा है ना, हाँ प्रज्ञा, दो ये प्रज्ञा है। कितना है मशीन की अमाउंट है 10,000, यहाँ पे भी ठीक है। फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस 26 को दिसंबर, 26 दिसंबर चलने देना, 26 दिसंबर ट्रेड एक्सपेंसेस है तो डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई भी एक्सपेंसेस होगा वो हमेशा डेबिट होगा। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 2,000 और यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगी 2,000। चेक इशू टू प्रज्ञा, अब प्रज्ञा को हमने चेक इशू कर दिया 28 को, तो हम चेक इशू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रज्ञा को डेबिट कर देंगे और चेक दे रहे हैं। चेक देंगे तो हमेशा कहाँ से माइनस करोगे, बैंक, और चेक मिलेगा तो इसको बढ़ा दोगे बैंक को। तो हम यहाँ पे आएगा हमारा 10,000 और यहाँ पे हमारा 10,000। फिर आपका 29 को पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, तो 29 को टेलीफोन एक्सपेंसेस आपने चेक से पेमेंट किया, यानी कि चेक वर्ड आ रहा है तो बैंक, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे आपके, डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1200 और ये हो जाएगा आपका 1200 रुपये। और फिर है आपका 31 दिसंबर, तो ये है आपका सैलरी पेड, तो एंट्री होगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट, तो कितना आएगा आपका 45,000। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 4,500 है, 1000 नहीं है, 4,500 यहाँ टोटल लगा देंगे हम, नीचे डबल टोटल कर देंगे और ऊपर तो नीचे सिंगल लाइन कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ग्रांड टोटल, जो भी रहेगा उसका आपको टोटल लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इस तरीके से करना है, सब में नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, मैंने नरेशन छोड़े हुए हैं। तो सबके जैसे आपने यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा, तो यहाँ मशीन परचेज, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड प्रज्ञा, तो पेमेंट टू प्रज्ञा, टेलीकॉम एक्सपेंसेस पेड और सैलरी बीन सैलरी पेड। इस तरह से आपको नरेशन सारे लिखने थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसको बोलेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और एक रहेगा आपका कैश
डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जनरली सारे कस्टमर्स को देते हैं अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट का सेल को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए हम दे देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। और जनरली सबको दिया जाता है, जनरली सबको देंगे हम, जनरली गिवन टू ऑल कस्टमर। तो सभी कस्टमर को दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट का नॉट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब डिस्काउंट, अब जब क्या है, कस्टमर जब बल्क में खरीदता है गुड्स, तब हम उसको ट्रेड डिस्काउंट देंगे और इसका अकाउंट ट्रीटमेंट नहीं करते जब भी वो बल्क में खरीदेगा। तो जनरली ये दोनों कस्टमर को दिया जाएगा, जो कैश में पेमेंट कर रहा है और जो क्रेडिट पे भी कर रहा है। तो जो क्रेडिट पे खरीद रहा है और प्लस जो कैश में खरीद रहा है, ये दोनों को दिया जाएगा डिस्काउंट। तो इसका हम अकाउंट ट्रीटमेंट कोई सेपरेट एंट्री नहीं करते। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹1 lakh at 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी जो 1 लाख का गुड्स है उस पे क्या दिया है आपने, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 20% माइनस कर देंगे। और जब भी हम एंट्री करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे, जैसे सपोज आपने उधार माल बेचा, तो हम एंट्री करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, और अमाउंट आएगी यहाँ पे 80,000। जनरल के फॉर्मेट में करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 80,000 रुपये। नरेशन हम वो लिखेंगे, बीन गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन। अब देखिए इस केसेस में क्या है कि था कितने का, तो जो भी जो ट्रेड डिस्काउंट होगा, ये सपोज लिस्ट प्राइस है आपकी, लिस्ट प्राइस, और ये आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो ये थी आपकी 1 लाख रुपए लिस्ट प्राइस और ये 20,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जब हमने एंट्री किससे की है, 80,000 से। क्यों, क्योंकि हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते, सेपरेट में उसकी एंट्री नहीं करते। ध्यान रखना इस बात को। अगर सपोज रिटर्न में आया वापस, तो हम क्या करेंगे, तो इसी लिस्ट प्राइस में फिर से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके उसको वापस गुड्स ले लेंगे, अगर हम उसको सोल्ड किया है। तो ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अब है आपका कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, अब कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा, ओनली कैश पेमेंट पे, कैश डिस्काउंट कब, और ये क्यों दिया जाता है कि सामने वाला जल्दी से जल्दी पैसा दे दे। तो ये दो तरीके का रहेगा, जिसको बोलेंगे हम डिस्काउंट अलाउड और एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। सपोज हमने कुछ माल खरीदा, तो हमने उसको जल्दी पेमेंट किया, तो हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। और हमने किसी को माल बेचा, तो वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड ओनली कब दिया जाएगा, ओनली कैश पेमेंट पर, कैश पेमेंट पे दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी सामने वाला पेमेंट कर सके। तो जो डिस्काउंट होगा अलाउड रहेगा, तो उस केसेस में हम उसको डेबिट करेंगे और इस केसेस में हम उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल क्या करेंगे हम, हमें आपको दोनों, जैसे कि गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹1 lakh at ₹20,000
एट 20% ट्रेड डिस्काउंट जो हमने अभी किया था, ठीक है, ये तो हमको पता है कि हमने कैसे सॉल्व किया था। एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन कैश डिस्काउंट ही immediately paid half amount। देखो क्या करा, आपने मोहन को गुड सोल्ड किया था 1 लाख रुपीज का, ट्रेड डिस्काउंट 20% मिला और कैश डिस्काउंट मिला हाफ अमाउंट पे। तो ध्यान है जितना पेमेंट अगर आपने पे किया उस पे ही आपको मिलेगा। जैसे हम बताते हैं अभी आपको 1 लाख रुपीज, इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस कितना आया 80,000। इसका तो अकाउंट ट्रीटमेंट करना नहीं है, सिर्फ इसको तो सिर्फ माइनस करना है। अब इसमें से जो हाफ था, हाफ यानी 40,000 और हाफ यानी 40,000, तो ये सपोज कैश है, जब हाफ का पेमेंट कैश में किया तो आधा हाफ पेड हो गया, तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो सिर्फ इसी अमाउंट पे मिलेगा। कितना 5%, कितना मिलेगा आपको 5%, तो ये आएगा आपका 2,000 रुपये। कितना आएगा 2,000 रुपये। तो आप 40,000 का कैसे करोगे, 40,000 का 5% तो आपको आते ही है, इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। अब देखो मैं डिस्काउंट किस पे दिया, सिर्फ जो अमाउंट आपने पे की थी, हाफ अमाउंट पे किया तो आपने हाफ अमाउंट पे किया, यानी कि आपने 40,000 रुपये पे किए, है ना। सपोज गुड सोल्ड टू मोहन ने पे किए, तो मोहन ने पे किए यहाँ पे, और अगर हम पे करते तो हमारे लिए, अगर हम पे करते किसी को, हम पे करते तो हमें एक तरह का डिस्काउंट मिलता और रिसीव्ड होता। पर यहाँ पे हम गुड्स बेच रहे हैं, तो मोहन ने 1 लाख रुपए का हमने मोहन को माल बेचा, उसने हमें कितने इमीडिएटली पे कर दिए, हाफ अमाउंट कर दिया, तो हमने उसको कितने का डिस्काउंट दिया 5 का, तो हमने दिया, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ हुआ। तो हम क्या एंट्री करेंगे, देखो हम एंट्री करेंगे, हमने पहले मोहन को माल बेचने की हम क्या एंट्री करेंगे, पहले तो हम इसको माल बेच देते हैं। देखिए क्या एंट्री करेंगे, मोहन डेबिट, ठीक, मोहन को किया हमने डेबिट। फिर हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट जो हमें मिल गया, और टू सेल। तो देखो सेल तो आपकी कितने की हुई थी, 80 की हुई थी भाई, 1 लाख रुपए तो सेलिंग प्राइस थी, और 20% ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट में 1 लाख में से 20,000 रुपये माइनस करेंगे तो 80,000 रुपये आएंगे, उसका हमें अकाउंट ट्रीटमेंट नहीं करना। तो अब 80,000 रुपये लिख दिए। अब मोहन से हमें कितने रुपए लेने थे, यहाँ पे 40,000 रुपये। कैसे, इस 80,000 में से उसने 40,000 हाफ का पेमेंट किया था और 40,000 रुपये उससे क्रेडिट पे, इसके ऊपर पे हमने 2% दिया, सॉरी 5% डिस्काउंट दिया था, जो आया था आपका 2,000। तो डिस्काउंट आपका 2,000। सपोज किसी ने 40% हाफ पेमेंट किया और उसके ऊपर आपने उसको 2% डिस्काउंट दिया, तो 40,000 में से आप कितना माइनस कर दोगे, 2,000। तो आपके पास कितना पेमेंट आने वाला है, 38,000। तो ये रहेगा आपका। अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो वो डेबिट में आएगा, और अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो वो क्रेडिट में आएगा। और क्रेडिट डिस्काउंट हमेशा कैश पेमेंट पे ही होता है, ठीक है। सपोज जितनी भी अमाउंट पे, जैसे यहाँ पे 80,000 का गुड्स था, उस 80,000 में से उसने हाफ पेमेंट किया, सपोज उसने 80,000 में से 20,000 का ही कैश पेमेंट किया, तो डिस्काउंट उसको कितने पे मिलेगा, 20,000 पे। जितना का उसने कैश में पेमेंट किया है, जो आपकी कैश में अमाउंट है, सिर्फ उसमें ही आपको डिस्काउंट
मिलेगा, अदरवाइज जो अमाउंट उसने पेमेंट नहीं किया जो क्रेडिट पे, उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट पे ही मिलेगा। अगर हमने माल बेचा है और उसने हमें कैश का पेमेंट हमें कैश में पेमेंट दे रहा है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। और दूसरे केसेस में अगर हमने किसी से माल खरीदा है और हम उसको कैश में पेमेंट दे रहे हैं तो हमें उससे डिस्काउंट मिलेगा। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डेबिट, और डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिट, दे रहे हैं तो लॉस, मिल रहा है तो गेन। तो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।